ये प्रोटोकॉल शब्द ही इसीलिए बनाया गया था कि जो गरीब है वो हमेशा भ्रम में रहे। दुनिया का सबसे नीच काम है नेताओं की चाटुकारिता करना। विस्फोट होने वाला है भारत में। ये बात शायद शासक वर्ग को दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मुझे एकदम दिखाई पड़ रही है। जब किसी देश में ऐसी स्थितियां होती हैं तो गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, यही परिणाम होता है उसका। क्योंकि गरीबी क्रोध पैदा करती है, क्रोध अविवेक पैदा करता है, मूर्खता पैदा करता है। और ये अविवेक और मूर्खता किसी को नशेड़ी बना देती है, किसी को चोर बना देती है, किसी को बदमाश बना देती है। और बुजुर्ग जब इन सब चीजों को देखता है हंसता बहुत है, कहता बेटा हम भी बाहों में खो रहे थे तुम्हारे समय में, जवानी चली गई, आह बाह आंख बाल सब गायब हो गए। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो यहां पे एक जगह पड़ती है नेपाल में दरबार मार्ग। एक तरह से दिल्ली का सीपी है वो। तो दिल्ली का सीपी है वो। बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स हैं, अच्छे अच्छे फूड स्टॉल्स हैं। नेपाल कुछ चीजों के लिए बहुत प्यारा है। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने के नाते एटमॉस्फेयर में तनाव नहीं है। मैं पहले सोचता था कि आखिर लोग पहाड़ों की तरफ क्यों जाते हैं, घूमने टहलने के लिए, ध्यान करने के लिए। सन्यासी जाते हैं पहाड़ों की तरफ, तो ऐसा क्या है लगाव पहाड़ों में? ऐसी कौन सी चीज है पहाड़ों में जो संसारी भी खींचा चला आ रहा है घूमने के लिए, और सन्यासी भी चला आ रहा है ध्यान करने के लिए? तो एक जो बड़ा फैक्टर मुझे दिखाई पड़ा, मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे दिखाई पड़ा, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, उतनी नेगेटिव वाइब्रेशन कम होगी। मानव चिंता में है ना, हर आदमी की अपनी चिंता है। आज तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहा हूं। जो सामाजिक मनोविज्ञान है उसको समझना इतना जरूरी है कि दुख सबके जीवन में है, चुनौतियां सबके जीवन में है, लेकिन जो भूख का दुख है, जो गरीबी का दुख है, वो विषाद पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है। ये जो पैसे वाले लोग हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, दोनों के पास दुख है। पर जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी छोटी छोटी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, और कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध का जन्म होगा। क्रोध का सीधा संबंध है इच्छा की आपूर्ति। इसलिए बच्चों को देखो, बच्चे बहुत निर्मल हैं। बच्चे निर्मल सिर्फ इसीलिए हैं कि उनकी एक तो बड़ी इच्छाएं नहीं है। बच्चों की भी इच्छाएं हैं, पर बड़ी छोटी इच्छा है। पार्ले जी का बिस्किट पा गए, खुश हो गए। पच्चीस साल का आदमी, उसको अगर पार्ले जी का बिस्किट किसी घर पे आज की डेट में मिल जाए तो बड़ा निराश होगा। वो कहेगा यार भिखमंगे हैं ये लोग, इनके घर खाने को नहीं है, पार्ले जी का बिस्किट खिला रहे हैं। तो पहाड़ों पे क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर बढ़ते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है तो फिजाओं में चूंकि मानव है नहीं, तो उसके दुख, उसके विषाद, उसके क्रोध की वाइब्रेशन वहां नहीं है। तो जब उसके दुख, उसके क्रोध की वाइब्रेशन वहां नहीं है, तो उस पॉजिटिव ऑरा में रहने का भी आनंद है, उस पॉजिटिव ऑरा में ध्यान करने का भी आनंद है।
तो कल हमने देखा कि कैसे जो है चाटुकारिता विनयशील और सेवा के भाव को खत्म कर देती है। मतलब कितनी चीजें पढ़ाई से व्यक्ति सीखता है, पर पढ़ाई जो है ना, वो एक तो हो गया पढ़ना, एक जो आप पढ़ रहे हो वो विजुअलाइज होना चाहिए। आज भारत की कई सारी समस्याओं में जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जो भारत के स्टूडेंटों को, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को बहुत परेशान कर रही है कि पढ़ तो रहे हैं वो, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा मन में बाहरी विचार मौजूद है, उनसे चिंतन नहीं हो पा रहा, मनन नहीं हो पा रहा। 4 अंग हैं: चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 4 चीजें हैं। आप गौर करना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा हो सकता है क्रिटिकल लगे, लेकिन ये 4 अंग हैं। चित्त वो जगह है जहां पर आप चिंतन करते हो। मन वो जगह है जहां आप संकल्प लेते हो कि मुझे ये करना है। बुद्धि निर्णय लेती है और अहंकार उस चीज को इंप्लीमेंट करता है। अब आप गौर करो, ये 4 हिस्से हैं, 4 अंग हैं मानव के। अब चिंतन चल रहा है विषय का। विषय मतलब गाड़ी का चिंतन चल रहा है, मकान का चिंतन चल रहा है, स्त्री का चिंतन चल रहा है, पुरुष का चिंतन चल रहा है। अब चित्त में जो है माया चल रही है। तो मन में जब आप संकल्प पढ़ने का लोगे तो बुद्धि फंस जाएगी और अहंकार उसको क्रियान्वित नहीं करना चाहे पाएगा जो आप ओरिजिनली करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछते हो ना कि ध्यान क्यों करना चाहिए, क्या है ध्यान? एक तो क्यों, फिर क्या, फिर कब। ध्यान इसीलिए करना चाहिए कि आपका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार ये चारों अलाइंड हो जाए। मतलब आपके चित्त में जो चल रहा है वो आपको दिखाई पड़े, चिंतन आपको दिखाई पड़े। चिंतन आपको दिखाई पड़ेगा तो मन को संकल्प लेने में बड़ा आसानी होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि जिस चीज में रुचि है, अगर वो काम किया जाए तो उस काम में सफलता के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यही है कि आपके जहां रुचि है वो चिंतन चल रहा है, वो चिंतन चल रहा है तो मन को संकल्प लेने में बड़ी आसानी हो रही है और बुद्धि को निर्णय लेने में आसानी हो रही है और फिर अहंकार उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा है। मैं एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे किसी बच्चे के पास नया बैट आ गया। अब जब बच्चे के पास नया बैट आ गया तो पूरी रात उसके मन में बस एक ही बात चल रही कि यार जल्दी से सुबह हो जाए और खेलने जाना है। तो चिंतन बैट का चल रहा है, तो उस बैट के चिंतन ने संकल्प को बड़ा मजबूत कर दिया है कि बस जल्दी सुबह हो जाए। और बुद्धि निर्णय ले चुकी है कि खेलना है बॉस, चाहे मार ही क्यों ना खाए। और जैसे ही सुबह होती है, उजाला होता है, उस बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो बैट लेकर तुरंत गायब हो जाता है। इसलिए जो पहली स्टेज है चिंतन, तो गीता जब मैं आपको पढ़ाया तो मैंने आपको कहा कि विषय चिंतन की जगह पर अगर इष्ट चिंतन को किया जाए, इष्ट मतलब आपका गुरु, तो मन जो है वो संकल्प लेने में सुविधा पा जाएगा। और जहां सुविधा है बुद्धि निर्णय ले लेगी और काम सारे होते रहेंगे। इसलिए ध्यान अनिवार्य है। तो ध्यान करें कैसे? सांसें हैं, यही कराएंगे आपको ध्यान। जितना आप इनको पकड़ने की कोशिश करोगे, जहां बैठे हो, रोटी बना रहे हो, सांस पे नजर रखो, पढ़ रहे हो, सांस पे नजर रखो, खेल रहे हो, सांस पे नजर रखो। इससे आप अति विचारशीलता से बचोगे, फालतू के चिंतन से बचोगे। तो चाटुकारों से बचना चाहिए। कल एक बहुत बड़ा सूत्र समझ में आया। फिर माया जो है
वो मानवता नहीं ला सकती। एपिस्टीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। माया और मानवता का कोई संबंध नहीं है ही नहीं। राय साहब कहते हैं ना कि एक बात का तो हमें एहसास है कि जब तक ये माया हमें घेरे हुए है, हम मानवता के उस पद को नहीं पा सकते जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। अब राय साहब को समझ में आता है, लेकिन राय साहब त्याग नहीं कर पा रहे। सिद्धार्थ को समझ में आया, तुरंत त्याग कर दिया। वर्धमान को समझ में आया, तुरंत त्याग कर दिया। जो चीज दिखाई पड़ गई कि बेकार है, फालतू है, ये कष्ट के सिवा कुछ नहीं देगी, उसे छोड़ने में कितना टाइम लगेगा। और कल मैंने आपको 5 वर्ड दिए थे, उन 5 वर्डों को बस आप पकड़ लो। रिश्ता, रिलेशन सिर्फ उस आदमी से बनाओ जो आपकी भलाई सोच रहा है, बस, और कोई पैरामीटर नहीं। प्रेम, दुनिया तुम्हें करे, तुम मत भागो किसी के पीछे। प्रेम तो जरूरी है, भोजन है आत्मा का। समय, शक्ति के विस्तार को ही मिलना चाहिए, चाहे वो मन की शक्ति हो, चाहे तन की शक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो। समझ कि विकास होना ही चाहिए, और जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए शक्ति। आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें कई सारे कैरेक्टर आते हैं। तीसरे अध्याय में कई सारे कैरेक्टर आते हैं। पहला कैरेक्टर है होरी, जो राय साहब के यहां से लौट रहा है, और राय साहब के यहां से जब लौट रहा है तो खेत पे जा रहा है। जिस व्यक्ति के जीवन का जो आधार होता है, जैसे मैं अगर बाहर रहूं 6-7 दिन, अगर मैं बाहर रहूं और दिल्ली पहुंचूं, तो सबसे पहले मैं घर नहीं जाता। अगर दिन का टाइम है तो मैं सीधे ऑफिस जाता हूं। जो चीज आपके जीवन का आधार है, उसके प्रति आपका लगाव स्वाभाविक है। एक किसान के जीवन का आधार क्या है? खेती। तो राय साहब के यहां से जब वो लौट रहा है तो सीधे जो है खेत पे जा रहा है, और जब वो खेत पे जा रहा है तो देख रहा है गोबर को भरी दोपहरिया में काम करते हुए अपने लड़के को। अब गांव में देखो, गरीबी में नाम भी कैसे होते हैं। आप देखो वर्ग विशेष का नाम पे कितना प्रभाव पड़ता है। वर्ग विशेष और नाम का बड़ा गहरा प्रभाव है। अब ये लोग गरीब हैं, किसान हैं, तो बाप का नाम है होरी, बेटे का नाम है गोबर। स्किल्ड लेबर नहीं है ना, तो गोबर ही तो हुआ। कंडा बना के जला दिए जाओगे। नाम की वैल्यू देखो, स्किल्ड लेबर नहीं है। अब आप सुंदर पिचाई को गोबर नहीं कह सकते ना भाई, है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोहित ध्यान भी कराएंगे, चिंता मत करो। बिना ध्यान कराए जाने नहीं देंगे। आधे घंटे ये तो शो है कि आप सोचो, समझो, पढ़ो। ये शो का सीधा एक उद्देश्य है बस, कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप पढ़ो। जैसा भी मैं नाम पे विश्लेषण कर रहा था कि गोबर एक नाम है। क्यों? क्योंकि स्किल्ड लेबर नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सुंदर पिचाई को कोई गोबर नहीं कह सकता। नाम की साइकोलॉजी आपने घरों में देखना। नाम, हमारे एक मित्र हैं, उनके भाई का नाम है कवाड़ी। मैंने उनसे पूछा, यार कबाड़ी क्यों रखा? बोले इसको नजर बहुत लगती थी, सुंदर बहुत है। तब मुझे समझ में आया कि जो हमारी माताएं हैं, उन्होंने हमारी तारीफ कभी क्यों नहीं की। जैसे हमने अगर अपनी माँ से पूछा कैसे लग रहा है, तो हमेशा बोलती थी कि गोबर ही लग रहा है। उसके पीछे शायद एक मनसा ये रही होगी कि हमारे बच्चे को हमारी ही नजर ना लग जाए। तो होरी किसान खेत पे जा रहा है और गोबर दोपहरिया का काम कर रहा है, लू चल रही है, और गोबर
को अपने काम में रुचि नहीं है, तो जब काम में रुचि नहीं होगी तो क्रोध स्वाभाविक होगा। अच्छा, रुचि क्यों नहीं है? कभी कभी जब आप, जो वर्किंग लॉबी है, जो मजदूर है दुनिया का, जो किसान है दुनिया का, इसके साथ दिक्कत यह है कि जितनी मेहनत ये करता है उतना फल इसको नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं, गौर करिएगा कि दुनिया में जितने भी किसान हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के छोड़कर दुनिया में जितने भी किसान हैं, मैं डेवलप्ड मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूं, और मजदूर हैं, जो तीसरी दुनिया के लोग हैं, उनको अपने काम में रुचि नहीं है, बस कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे नहीं तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो जब चूंकि मजबूरी में कर रहे हैं तो क्रोध स्वाभाविक है। अब आप देखना, एक लाइन लिख लेना आज, कि जो भी काम आप मजबूरी में कर रहे हो वो काम आपके अंदर क्रोध पैदा ही करेगा। एमएनसीज ने क्या किया, कहा 5 दिन काम लो इनसे, और खूब काम लो, दबा के काम लो, टारगेट दो, इनका मन एकदम मार डालो। बोले फ्राइडे तक लो, सैटरडे छुट्टी कर दो। अब सैटरडे ये दिन भर दारू पिएंगे, शाम को पी लेंगे, या फ्राइडे की रात में ही पी लेंगे। मतलब कहते हैं ना वीकेंड है, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में कितना क्रेज है वीकेंड का, क्योंकि 5 दिन कोल्हू का बैल बना हुआ है आदमी। अगर ये 2 दिन की छुट्टी ना की जाए, बगावत हो जाए। मेहनत बहुत है, रिटर्न नहीं है। जहां मेहनत है और रिटर्न है वहां मेहनत दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आपने पढ़ाई की, आपका प्रीलिम्स आईएएस का निकल गया, तो फिर आपको वो पढ़ाई मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, कोई भी कंपटीशन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो उसका सिर्फ एक मतलब है, जो मेरा अपना अनुभव रहा खुद का कंपटीशन देने का और फिर 25 साल पढ़ाने का, वो यही रहा कि ज्यादातर लोग पढ़ाई को और कंपटीशन को एक ही चीज मान लेते हैं। पढ़ना ही तो है, और 2-3 साल वो सिर्फ पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई और कंपटीशन 2 बिल्कुल अलग बातें हैं, बिल्कुल अलग बातें। मतलब दोनों को कोई लेना देना ही नहीं है। वह एक चीज कॉमन से दिखाई पड़ती है कि दोनों में किताबों का इस्तेमाल होता है। तो गोबर बहुत दुखी है, और मतलब दुखी आदमी उल्टे सीधे काम करे, कष्ट देगा अपने आप को। जैसे हमारी घर में औरतें हैं, महिलाएं हैं, तो जब दुखी होती तो खाना छोड़ देती, कहती हूं खाना ही नहीं खाएंगे। तो कमजोर आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, उसको अगर अपने काम में रुचि नहीं, मजबूरी में कर रहा तो क्रोध स्वाभाविक है पैदा होगा, और वो अपने आप को कष्ट देगा। जैसे गोबर है, लू चल रही है, धूप है, उसी में गुड़ाई कर रहा है। अब चूंकि उसके अंदर क्रोध है, तो क्रोध व्यक्त कैसे होता है? शब्दों से। अब आप गोबर का स्टेटमेंट देखो, या तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने को क्यों चाहते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है, नजर नजराना सब तो हमसे भरवाया जाता है, फिर किसी की सलामी क्यों? अब देखो, एक बुजुर्ग दिमाग और एक जवान दिमाग का फर्क है। अब जवान दिमाग क्रोध में है, मेहनत कर रहा है, फल कायदे का नहीं मिल रहा है, रुचि है ही नहीं उस काम में, तो चल तो रहा है अपने पिता के साथ, लेकिन चलते चलते कितनी देर तक आदमी गुस्सा दबाएगा? तो कहता है यार, जब हमें बेगार देनी पड़ती है, हमसे सारा बकाया लिया जाता है और नजर नजराना भराया जाता है, तो हम सलामी क्यों करें? इस समय यही भाव होरी के मन में आ रहे थे। होरी भी यही भाव चल रहा है कि हम सब ये सब क्यों कर रहे हैं?
लेकिन फिर होरी अपनी परिपक्वता, अनुभव रूपी परिपक्वता का परिचय दे रहा है। सलामी ना करने जाएं तो कहां रहें। भगवान ने जब गुलाम बना दिया तो अपना क्या बस है। या इसी सलामी की बरकत की द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। हाकिम हुक्काम के साथ अगर रहते हो, कोई शहर के एसपी से अगर तुम्हारा हल्का फुल्का परिचय है और तुम्हारे बच्चे का बर्थडे और सड़क पे तुमने टेंट लगा लिया तो कोई बोलेगा नहीं। बस यही इतना फायदा हो रहा है। होरी कह रहा है यार तुम अभी जवान हो, तुमको फायदे दिखाई नहीं पड़ रहे। फिर आगे गिना रहा है वो कि दिखा रहा है किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिया कि देखो बगल वाले सड़क पर टेंट लगाए रहे, उनका टेंट उखाड़ दिया गया। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदों ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूं। क्या लाइन है कि भैया ये जो छोटी मोटी सुविधाएं मिल जा रही हैं इसलिए सलामी करने जा रहा हूं। देखो अनुभव, देखो दृष्टा, देखो अनुभव। जवान का अनुभव कम है, उसके देखने की क्षमता कम है, तो नहीं देख पा रहा है कि उसको सुविधाएं कहां मिल रही हैं। तो होरी कह रहा है कि देखो दरवाजे पे मड़ैया डाल ली, कोई कुछ बोला नहीं। वो घूरे ने अपने दरवाजे पे खूंटा गाड़ लिया था, 2 रुपये नजराना देना पड़ा था। और कह रहा कि तलैया से हमने मिट्टी खोद ली, कोई हमसे पैसा मांगने नहीं आया। सलामी का भाव ही पैदा होता है जब दिखाई पड़े, सामने वाले का रहम दिखाई पड़े। ये दिखाई पड़ना बहुत प्यारी चीज है। कितने माँ बाप है, लगभग हर माँ बाप, अपवाद अगर छोड़ दिए, बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत सारे अपवाद भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मेरा अनुभव है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी स्थिति के अनुसार बहुत कुछ करते हैं। हर माँ बाप करते हैं, लेकिन हर बच्चे को यह बात दिखाई नहीं पड़ती। स्त्रियां हैं घर में, बहुत काम करती। भाई साहब, बाहर का काम करना बहुत सरल है, हालांकि उसमें चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन घर का काम करना बहुत मुश्किल है। और सबसे ज्यादा मुश्किल है बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना। मेरे 3 बच्चे, और मुझे इस बात का बड़ा गहरा अनुभव है। और वो स्त्री ही कर सकती है। पुरुष शाम को आएगा, 1-2 घंटे खिलाएगा, बस। सात बजे ऑफिस से आया, 1-8 घंटे बच्चों के साथ बैठा कर टाइम मिला। इसलिए बच्चों को मां बहुत बुरी लगती है, टोकती है ना, डांटती है, कभी कभी पीट भी देती है, लेकिन असली जो सेवा कर रही होती वो स्त्री कर रही होती। अगर आपको सामने वाले की रहमत दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे बहुत सारे लोगों को खुदा की रहमत नहीं दिखाई पड़ती। अब खुदा की रहमत क्या है? रहमत दिखना यह जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि जब तक रहमत नहीं दिखेगा तब तक भाव नहीं पैदा होंगे, और जब तक भाव नहीं पैदा होगा तब तक सम्मान नहीं पैदा होगा, प्रेम नहीं पैदा होगा। भाई आप सोच के देखो, जितने लोग आप वॉच कर रहे हो, आप सोच के देखो कि आपके पिता ने जब आप बीमार पड़े, आप फ्लैशबैक में जाओ और देखो आपके माता पिता ने जब आप बीमार पड़े बहुत ज्यादा, तो उन्होंने आपके लिए क्या किया। सिर्फ सोचो, देखो, फ्लैशबैक में जाओ। आपकी मां ने आपके खाने की कितनी चिंता की, आपके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार आपके सुविधाओं की कितनी चिंता की।
तो होरी को राय साहब की रहमत दिख रही है, इसलिए वो सलामी करने जा रहा है। खैर, हमारी गर्दन जब दूसरों के पैर नीचे दबी हो तो अकड़ के नहीं चला जाता, एकदम स्वाभाविक सी बात। इसलिए जो सरकारी नौकरी के लोग हैं बहुत हिसाब से रहते हैं। जब भी गर्दन दूसरे के नीचे दबी हो तो अकड़ के नहीं रहा जा सकता। अब आज भारत की जो दशा है उसमें मैं बताऊं 60 से 70% लोग अंदर ही अंदर क्रोध से जल रहे हैं। विस्फोट होने वाला है भारत में। ये बात शायद शासक वर्ग को दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मुझे एकदम दिखाई पड़ रही है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद जो विचार, जो सोचने की क्षमता डेवलप हुई कि काम में रुचि, मेहनत ज्यादा फल कम, कितना टैक्स देना पड़ रहा है लोगों को चारों तरफ, 3-3, 4-4 चीजों का टैक्स देना पड़ रहा है। आप जाओ रेस्टोरेंट में खाना खाओ और फिर रिसिप्ट चेक करो, देखो कितने तरह के टैक्स उसने लगाए हैं। आज 70% लोगों की गोबर जैसी स्थिति है। और जब किसी देश में ऐसी स्थितियां होती हैं तो गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, यही परिणाम होता है उसका। कहीं तो फटेगा। खैर, सब चल रहे हैं। दोनों बेटियां हैं, रूपा और सोना। रूपा छोटी है सबसे, सोना उसे चढ़ा रही है। इनोद विनोद चल रहा है और भाई और बाप छोटी बहन की तरफ से है। जो असहाय होता है, जमाना अक्सर उसके साथ खड़ा हो जाता है। आमतौर पर देखो, अगर बाइक वाले की टक्कर लैंड क्रूजर से हो गई तो भले ही बाइक वाले की गलती हो, लेकिन ज्यादातर लोग लैंड क्रूजर वाले को दोष देते हैं कि इतना बड़ी गाड़ी लिया, देख के चलाते नहीं है। ये एक साइकोलॉजी है, ये सारी चीजें एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। तो रूपा छोटी है, तो रूपा की तरफ से जो है बाप और भाई दोनों लड़ रहे होते हैं। और फाइनली जब दो बड़े लोग एक तरफ हैं तो छोटी सी बच्ची हार तो जाएगी ही। और ये सब करने के बाद तीनों लोग, मतलब चारों लोग घर पहुंचते हैं। गोबर, होरी, रूपा और ये सब अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो वहां पत्नी मौजूद है। अब पत्नी भी क्रोधित है, धनिया। अब क्रोध का वही कारण है, कामनाओं की अपूर्ति, अभाव, गरीबी। बुद्ध का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गरीबी सारे पाप की जड़ है। बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये, क्योंकि गरीबी क्रोध पैदा करती है। क्रोध अविवेक पैदा करता है, मूर्खता पैदा करता है। और ये अविवेक और मूर्खता किसी को नशेड़ी बना देती है, किसी को चोर बना देती है, किसी को बदमाश बना देती है। इसलिए गरीबी सबसे बड़ा पाप है। सब घर पहुंचते हैं तो धनिया इंतजार कर रही है। धनिया द्वार पर खड़े होकर बाट जोड़ रही है। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई फरान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जा रहा था? देखो, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि यार इसका नेचर ऐसा है, ये आदमी गलत है। अब मैं सोच सकता हूं कि बुद्ध जैसे लोगों को क्रोध क्यों नहीं आता? आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है। कितनी खतरनाक चीज है इच्छा। आज तुम देखो कितना डिप्रेशन युवाओं में बढ़ गया है। उस डिप्रेशन की जड़ ही इच्छा है।
साहब हम आज भी घड़ी लेने जाते हैं तो मेरे मन में टाइटन ही चलती है। मैं राडो ले लूं, रोलेक्स ले लूं, वो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में जो चलता है वो टाइटन चलता है। लेकिन मेरे बच्चों के मन में रोलेक्स चलती है। अब अगर रोलेक्स लेने की क्षमता नहीं विकसित कर पाए वो, तो क्रोध होना स्वाभाविक है। पहले मैं सोचता था कि यार क्यों हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आपको ध्यान क्यों करना है ये सोचना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं करोगे, विषय चिंतन करोगे, चित्त जहां लगे रहेगा, मन संकल्प ले ही नहीं पाएगा। और जब मन संकल्प नहीं ले पाएगा तो बुद्धि निर्णय नहीं ले पाएगी। और जब मन संकल्प नहीं ले पाएगा, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाएगी, तो अहंकार कोई काम कर ही नहीं पाएगा। किसको इंप्लीमेंट करेगा? जब वो चित्त की तरफ देखेगा कि क्या सोच रहा भाई, तो पता चलेगा कि वहां तो गाड़ी चल रही है, लैंड क्रूजर, डिफेंडर, महल चल रहा है। वो मन की तरफ देखेगा तो मन बैठा हुआ है। बुद्धि असमंजस में है कि क्या निर्णय लूं। अहंकार निकम्मा हो गया। इसलिए आप देखो बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 घंटा चाय की दुकान पे बैठे हैं। ध्यान अनिवार्य है। और जो भी व्यक्ति क्रोधित है, गुस्से में है, उसके पीछे एक वजह है। कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं छोटी मोटी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और दुनिया में जरूरतें अगर पूरी हो रही हैं तो आप सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो भगवान की भी नहीं पूरी हुई। ये सूत्र दुनिया का महानतम सूत्र है। अगर जीवन में आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छे घर में रह रहे हो, आप अच्छा पहन रहे हो, आप स्वस्थ हो, तो आपको मस्त होना चाहिए। मैं तो बहुत पैसे वाले लोगों को देखता हूं, परेशान है। परेशान है। मतलब मैं गोंडा में देखा, एक बड़ी प्यारी घटना देखा। ब्रजभूषण सिंह 30 साल सांसद रहे, बड़ा पैसा कमाया उन्होंने। कब खुद ही कहते हैं कि मैं साइकिल से लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। मतलब जीवन में शायद ही कोई ऐसी सुविधा होगी जो शायद उनको ना मिली हो। लेकिन अभी भी उनके मन में एक इच्छा है कि एक बार जीत के पार्लियामेंट जाके सबको दिखाना है। अरे महाराज, आपकी इतनी इच्छा पूरी हो गई, किसको दिखाओगे आप? मतलब हमने जब उनकी ये बात सुनी, ये मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि ब्रजभूषण सिंह एक ऐसे आदमी है जिनकी शायद ही कोई इच्छा, सामान्य इच्छा बची हो। 70+ हो ही गए होंगे। इतना मिलने के बाद अब उनको अपना जीवन सेवा भाव में लगाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। ना लगाए वो अलग बात है। भाई बेटा आपका सांसद है, एक बेटा विधायक है, संसारिक वस्तुओं की कोई कमी नहीं। यहां लोग गांव का प्रधान नहीं बन पाए और आप, लेकिन देखो मानव की इच्छा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूं। धनिया भी गुस्से में है, गोबर भी गुस्से में है। होरी गुस्से में इसलिए नहीं है, क्रोध में इसलिए नहीं है, क्योंकि होरी का अनुभव बहुत बड़ा हो गया। समझ गया कि ये तो सब भगवान की मर्जी है, इसमें क्या क्रोध करना। लेकिन नौजवान, उसमें क्रांति कर शक्ति होती है। बुजुर्ग के अंदर शक्ति नहीं होती, वो भाग्यवादी हो जाता है। तो होरी गुस्से में नहीं है, लेकिन गोबर गुस्से में है, धनिया गुस्से में है। और अब यहां एक और प्रसंग शुरू हो जाता है। होरी कहता, हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी सुखी होंगे,
लेकिन सच पूछो तो हमसे ज्यादा दुखी है। ये बात जिस दिन दिखाई पड़ जाए, इसीलिए जो पैसे वाले हैं, पद वाले, इन्होंने एक शब्द बनाया, प्रोटोकॉल। पता नहीं, अमिताभ बच्चन की कोई मूवी थी, तो उसमें वो अपने जो उसकी मेड होती है, उसकी शादी में, उसकी पत्नी उसके घर में शादी में जाना चाहती है, अमिताभ बच्चन मना करते हैं, ना, सामान जो भिजवाना है भिजवा दो, इनसे घुलो मिलो मत। कि प्रोटोकॉल शब्द ही इसीलिए बनाया गया था कि जो गरीब है वो हमेशा भ्रम में रहे। अब हर आदमी कबीरदास जी जैसा भाग्यवान थोड़ी हो सकता है, हर आदमी संत रविदास जैसा भाग्यवान थोड़ी हो सकता है कि उसे दिखाई पड़ जाए माया महा ठगनी हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी। तो यहां वो कह रहा है कि भाई ऐसा हम लोग सोचते थे कि अमीर लोग बहुत खुश हैं, जिनके पास पैसा है, और साहब ऐसे ऐसे दुख है पैसे वालों को। मुकेश अंबानी जब अपने बेटे को देखते होंगे, अब तो खैर आनंद जी अच्छे लगते हैं, अब तो बहुत, पहले तो बहुत ज्यादा मोटे थे, तो मुकेश अंबानी जब अपने बेटे को देखते होंगे तो उनको लगता होगा यार इतना पैसा होने के बाद भी मेरा बेटा अगर कहीं मेसी जैसा हो जाए। सोचो उनकी भी एक इच्छा, कितनी बड़ी इच्छा, कि मेरा बेटा इतना मोटा कैसे हो गया यार। तेंदुलकर को सोचो कि यार मैं क्रिकेट का भगवान, और मेरा बेटा क्रिकेट का यक्ष भी नहीं बन पाया। और वो दुख बहुत भारी है। लालू यादव जी को सोचो, पार्टी ही धरातल में चली गई, उनके सामने, उनके आंखों के सामने। जिस आदमी का बिहार पे इतना दबदबा रहा हो, उसके कहने से सूरज उगता रहा हो, उसके कहने से सूरज डूबता रहा हो, तो सौभाग्य से एक बेटा चुनाव जीत गया, घर में बंटवारा हो गया, सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, सामने घट रहा है। लेकिन जो बाहर से लोग उन्हें देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि भैया मौज है, 50 टू 9 कर रहे हैं, खाना पीना खाते हैं, इन्हें कौन दुख है यार। दुख सबके पास है, जो भी इस धरती पर पैदा हो। ये सूत्र एकदम लिख लीजिए कि जो भी, तभी बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है। बड़ा प्यारा गहरा अनुभव रहा होगा बुद्ध का कि संसार दुखमय है। राय साहब का अपना दुख है, हालांकि पैसे वाले हैं। होरी का अपना दुख है, लेकिन होरी ने सब कुछ भाग्य मान लिया है। गोबर का अपना दुख है, धनिया का अपना दुख है, रूपा बच्ची है उसका अपना दुख है। यानी दुख सबके पास है। यानी दुख एक ऐसी चीज है जो सबके पास है, बस स्वरूप बदला हुआ है। तो दुख से बचे कैसे? दुख से तो बच जाओगे, चुनौती से नहीं बचोगे। ध्यान तुम्हें दुख से बचा लेगा। ध्यान की यही तो ताकत है, वो तुम्हें दुख में नहीं जाने देगा। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, 4 बच्चे शहीद हो गए, 4 बच्चे, 4 बेटे। उन्होंने कहा कि भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया। स्पष्ट अवधारणा है, संत हैं। यहां किसी का एक बेटा मर जाए वो पागल हो जाता है। ध्यान जो है वो जीवन में इतनी स्पष्टता भर देगा। ध्यान का सबसे बड़ा काम यही है। ध्यान जीवन में इतनी स्पष्टता भर देगा कि दुख गायब हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां बची रहेंगी। तुम किसी भी पैगंबर का, किसी भी अवतार का जीवन पढ़ो, मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ो, बताओ कहां चुनौती नहीं है। भगवान राम का जीवन पढ़ो, देखो कहां चुनौती नहीं है, लेकिन दुख कहीं नहीं है।
यही ध्यान की सबसे बड़ी ताकत है। दुख खत्म करवा देगा आपके जीवन में और इतनी शक्ति पैदा करवा देगा कि सारी चुनौती आपको कीड़ा मकोड़ा नजर आने लगेगी। चिंतन सुधार लीजिए, बस चित्त की जो दशा उसको सुधार लीजिए। चिंतन की जो दशा है, चिंतन, मन संकल्प ले लेगा, बुद्धि निर्णय ले लेगी और अहंकार तुरंत करना शुरू कर देगा। चिंतन, अपने चिंतन में नजर डालिए, किस चीज का चिंतन चल रहा है, बस इसी चीज को पकड़ लीजिए। आप प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन पढ़ाई का चिंतन नहीं चल रहा है। आप 3-4 हजार साल पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपने बिजनेस का चिंतन 24 घंटे नहीं चल रहा है। आप 10-20 हजार साल बिजनेस करेंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि आपको यह पता चल जाए कि 24 घंटे चिंतन किस बात का चल रहा है, चिंता नहीं, चिंतन। तो खैर होरी बताता है कि साहब बहुत गरीब आदमी है, तो गोबर अब चूंकि विद्रोही है, युवा है, तो कहता तो ठीक है, बदल ले, हमारा काम वो ले ले, उनका काम हम ले ले। तो फिर होरी अनुभव की बात करता कि यार कोई अपनी संपत्ति किसी को देता है? भाई ज्यादातर लोग अपनी बीवी से परेशान है, पर भगा थोड़ी दे रहे हैं। बीवी से तो सिर्फ एक वजह से परेशान है, जितने भी लोग परेशान हैं, जितने लोगों के लिए बीवियां भोग की वस्तु हैं, वो सब परेशान रहेंगे। बस इतना सा जीवन में वो बदल लें कि अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को, क्योंकि अगर स्त्रियां खराब होती तो बुआ के रूप में भी खराब होती, मौसी के रूप में, बहन के रूप में, इन सारे रूपों में भी खराब होती। तो जिस दिन पुरुष स्त्री को भोग के स्तर से हटा दे, बस उसी दिन, और सम्मान बढ़ा दे, शक्ति। तो खैर बाप बेटे में बहस होती है और उसी वक्त भोला आ जाता है। धनिया कह रही ये क्यों आया? अब देखना सामाजिक मनोविज्ञान, अब सामाजिक मनोविज्ञान का पहलू देखना। धनिया पूछती ये क्या कर रहे आए, ये क्या करने आए? मैंने भोला को भूसा देने के लिए कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूं भाई, यूं ही दे रहा हूं, वह संकट में उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी, दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली गाय नहीं, वह दे रहा था। वह बड़ा प्यारा वर्ड है यहाँ पे, वह दे रहा था। जैसे लोग कहते थे गाय नहीं घंटा। वो गांव की स्त्री है और गुस्से में देखो उसके मुंह से क्या निकल रहा है, गाय नहीं वह दे रहा था। अभी देखना इन सबकी साइकोलॉजी कैसे बदलेगी। अभी देखना जब ये होरी के मूल उद्देश्य को जानेंगे, तब इनकी दोनों की माता और पुत्र की साइकोलॉजी देखना, कैसे व्यक्ति की साइकोलॉजी बदल जाती है। आप परेशान मत हुआ करो, जब आप किसी से मिलने जाओ ना, देखो अभी सीखना कैसे व्यक्ति का मनोविज्ञान बदला जाता है। जैसे उसने कहा भूसा देना, लड़के ने अवज्ञा भरी नजर से देखा कि यार हमारे पास भूसा बेचने को है ही नहीं। बोले बेच का ना, वैसे ही दे रहा हूं। पुत्र ने कहा ऐसे क्यों दे रहा हूं? कहा है अरे यार हमें तो उन्होंने कभी कोई गाय दी नहीं। बोले गाय दे रहा था, हमने ली नहीं। औरत फिर भटक के बोल रही कि गाय नहीं घंटा दे रहा था तुमको। अब देखो पुत्र और माता पिता के इस डिसीजन से नाराज है, और देखना कैसे दोनों का डिसीजन बदलेगा, कैसे दोनों के मनोभाव बदलेंगे। इसलिए जब भी किसी से मिलो, एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं, जब भी किसी से मिलो उसके हितों को सहलाओ, उसके हितों की पुष्टि करो, वो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। देखना अभी होरी के इस पक्ष में हो जाएगी धनिया और गोबर दोनों। अब भी दोनों नाराज हैं, तो कितनी बड़ी सीख है यहां पर कि जब भी किसी से मिलो ऐसे मत मिलो। गुलदस्ता लेके चले गए, फेंक देगा उठा के नाली में। मिठाई लेके चले गए, ड्राइवर को दे देगा। उसके हित को पहचानो और उसके हित की पुष्टि करो। अभी देखना एक झटके में वो जो मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, R=I। अभी देखना एक झटके में होरी के पक्ष में हो जाएंगे धनिया और गोबर। देखना तो
गोबर ने आड़े हाथों लिया। तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय हमसे 20 रुपए का भूसा ले लें, गाय हमें दे दें, 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेहत में हाथ में आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने के लिए दे रहा हूं। देखो, जो भी आपकी मदद अनायास कर रहा है, उसके दिल में, उसके मन में कोई ना कोई स्कीम तो चल ही रही है। ऐसे कोई नहीं करेगा। होरी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। ये जो बाहर से लोग शरीफ दिखते हैं ना, ये कमजोर हैं। सब अपने अपने स्तर पे शातिर हैं। कोई 10% है, कोई 20% है, कोई 40 है, 90 वाले से सब परेशान है और 100 वाले से सब दूर भाग रहे हैं। कितनी प्यारी चीजें हैं नॉवेल ये, कितना कुछ सिखाती हैं तुमको। होरी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। अब पहले चैप्टर में होरी को देख के लग रहा है कितना सीधा साधा सज्जन सा आदमी है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि का धनी है वो पार्षदियों, विधायकियों, एमपी तो ना जीत पाएगा, इतनी बुद्धि तो नहीं है उसके पास, लेकिन 2-4% तो अपना फायदा निकाल ही लेगा। तो कह रहा है कि धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना हमें भूसा किसी को। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न रहेगा, एक थैली गिनवाएगा। देखो स्त्री का मनोविज्ञान, कह रहा सिर्फ गाय से थोड़े काम चलेगा, एक थैली रुपया भी लो। अब देखो होरी दांव चलेगा अपना। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूं, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान करता है। लो, मार दिया शॉट औरत के ऊपर एक। स्त्री अपने बखान की भूखी है। वैसे तो सभी भूखे हैं, लेकिन स्त्री को ज्यादा भूखी है। तो धनिया के मुंह पर स्निग्धता झलक पड़ी, थोड़ा सा हल्कापन आया। मन मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूं, अपना भखान धरे रहे, अपनी तारीफ धरे रहे। समझदार है धनिया। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी। जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूं, उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहां तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। धनिया झल्ला गई है, कहीं तुम्हारा भाग ही खोटा, मैं क्या करूं। एक शॉट मारा होरी ने धनिया पे, तारीफ, बखान। देखो कह रहा लक्ष्मी है, जिस दिन देख लेता हूं कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। तो धन्यवाद में पूछी तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देता है। बहुए भी चटोरी ने बोला, दादा आप पहुंचे, मन दो मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया। अब देखो धनिया का एटीट्यूड चेंज हो गया। धनिया द्वार पर बैठा, आदमी द्वार पर बैठा, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दो, ऊपर से लगे बुनबुनाने, कुछ तो भलमन से ही देखो, कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस वस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कोई पाहुन थोड़े हैं, रिश्तेदार थोड़ी हैं। होरी, अब देखो होरी कह रहा कि रस वस की जरूरत नहीं है। धनिया बिगड़ी, पाहुने कैसे होते हैं, रोज तो तुम्हारे द्वार पे आते नहीं, इतनी दूर धूप धाम में आए, प्यास लगी होगी, रुपया देखे, डब्बे में तमाकू है कि नहीं, गुब्बार के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर एक पैसे का तमाकू लिया सहुआइन से। भोला की आज जितनी खातिर हुई उतनी कभी नहीं हुई। देखो औरत अगर प्रसन्न हो जाए। अब धनिया के हाथ
हृदय में उल्लास का कंपन चल रहा है। होरी जब भोला खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला गया तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा जाने कहां से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में ना भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखते हुए बोली या तो किसी को न्योता न दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। कह रही 3 मन भूसा दे दो, 3 जबिया। देखो प्रशंसा में कितनी ताकत है। और तुम सबकी बुराई करते रहते हो। अपनी पत्नी को सजने संवरने के बाद देखते हो तो कहते हो अरे साड़ी थोड़ी फीकी लग रही है। वो बेचारी खाना बना रही है 2 घंटे से, कह रहे मसाला ज्यादा हो गया, एक दिन खा लो बे मसाला। देखो वो धनिया जो आग बबूला दी, जो तमाकू भी पिला रही है, रस भी पिला रही है और ज्यादा भूसा भी दे रही है, ये है प्रशंसा की ताकत। आज देखो ट्विटर उठा के देखो, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, किसी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सब ट्विटर उठा लो तो लग जाएगा हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। सब मारे जाएंगे। बुराई करते करते धीरे धीरे मन पूरी तरह निगेटिव मोड में, मन तो आदती हो जाता है ना किसी चीज का। ये जितने लोग ट्विटर पर सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप के चक्कर में पड़े हैं ना, ये सब मारे जाएंगे। इनकी जिंदगी जिंदा लाश हो जाएगी। क्योंकि मन अगर निगेटिव हो गया तो तुम समझ लो तुम नर्क पहुंच गए। बड़ा लोगों को शौक चल रहा है विरोध करने का, किसी का भी बहुत रोस्ट करने का। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो करना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा वो तो एकदम धंधा बना लिए इसी चीज को, और मन नेगेटिव हो गया तो नपुंसकता पैदा हो जाएगी। मतलब वो किस पैमाने पे क्या खोएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। प्रशंसा करिए। खैर अब धनिया ये भी कह रही है कि अरे भोला भैया 3 बार काहे आएंगे जाएंगे, तुम दोनों बाप बेटे क्या करोगे, जाओ उनके घर पहुंचा के आओ। होरी कह रहा यार अभी तक तो एक भूसा नहीं देने को तैयार थी, अब रस भी पिला रही हो, तमाकू भी पिला रही हो, भूसा भी ज्यादा दे रही हो, और दोनों बाप बेटे को नौकरी दे, जाओ छोड़ के आओ। खैर फिर वही बातचीत शुरू होती है। तो होरी जो किसान का दर्द है कि भैया देखो महाजन और साहू ये सब परेशान किए हुए हैं, कुछ है नहीं खाने पीने को है, तो बूढ़ों के लिए अतीत के सुख और वर्तमान के दुख और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक कोई प्रसंग नहीं होता। क्या बात है। बूढ़ों के लिए अतीत का सुख कि हमारी जवानी में हमारी औरत हमारा 3-3 घंटा पैर दबाती थी। अतीत के सुख, शक्ति का सुख। जवानी मतलब क्या, अतीत मतलब क्या, जवानी। और जवानी अपने आप में सुख है, शक्ति अपने आप में सुख है। तो बूढ़ों के लिए अतीत का सुख, वर्तमान का दुख कि भैया घुटना बहुत पिरात है, घुटने में बहुत दर्द हो रहा भैया, और भविष्य का सर्वनाश। इससे बढ़िया कोई प्रसंग नहीं होता। बच्चों के लिए खेलना, जवानों के लिए रोमांस, और बूढ़ों के लिए, इसलिए बुजुर्गों से अगर आपको बात करनी हो तो उनके अतीत की बात छेड़ दी। किसी आईएएस, रिटायर्ड आईएएस से मिलो,
इतनी कहानी सुना. आई वॉज इन कीनिया एंड द कीनियन एम्बेसडर केम टू मी एंड I scolded him. I said, oh, how dare you? I was here. You did not come to meet me. How dare? I immediately called Rajiv Gandhi and then I told him I will not be in Kenya. It's not a good country. And then the Kenyan president, he came behind me begging, crying, oh साहब गलती हो गई, साहब गलती हो गई. किसी रिटायर्ड आईएएस के पास बैठो जिसकी उम्र 65-70 साल हो, ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा जैसे लगेगा कि अफ्रीका के सारे शेर को इसी ने टेम कर रखा था. तुमको मजा बहुत आएगा. लेकिन और एक ही किस्सा 400 बार सुनाएगा. जब मिलेगा तब सुनाएगा. जब तुम छेड़ोगे कि सर वो नैरोबी वाली घटना जरा बताइए, हर्षित कैसे हो, प्रशंसा, किसी आदमी की कीमत, जो धनिया एक मुट्ठा भूसा देने को तैयार नहीं थी, रस पिला रही, तंबाकू पिला रही है, ज्यादा भूसा भी दे रही है और बाप बेटे से कह रही जाओ पहुंचा के आओ. सोचो प्रशंसा कितनी बड़ी ताकत है इस तरीके के लिए. तो तुम्हारी जो दोस्तें हैं, अब शादी हो गई है, पत्नियां हैं, करो ना यार. प्रशंसा करने में कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है. मुझसे तो कई सारे इंटरव्यू में जब वो पूछ लेते हैं, और जानबूझ के पूछते भी हैं, उससे थोड़ा सा उनको व्यूअरशिप बढ़ जाती, तो बहुत लोगों के ना वो कैसे बहुत अच्छे, फलाने कैसे बहुत अच्छे. तुमने देखा होगा मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं की होगी. सोच रहे हैं कि मास्टर बा सोच रहा है किसी पार्टी से राज्यसभा मिल जाए. राज्यसभा थोड़ी जाना है यार, किसी नेता की चाटुकारिता थोड़ी करनी है. जनता के पास एक बार गए थे कि भाई अगर आपको लगे कि मैं आपका लिए काम कर सकता हूं तो मुझे वोट दे देना. 50,000 ने दिया भी. लेकिन नेताओं की चाटुकारिता करना दुनिया का सबसे नीच काम है. नेताओं की चाटुकारिता करना, तारीफ करना और चाटुकारिता आकांक्षा के साथ होती है कि कुछ मिल जाएगा. तारीफ में कोई आकांक्षा नहीं होती. तो प्रशंसा करिए. आपकी शादी नहीं तो अपने पिताजी से कहिए कि आपके माता जी की प्रशंसा करें. एक औरत ने अपना पूरा जीवन एक परिवार के लिए दांव पे लगा दिया. अब देखो स्त्रियां इस बात को लेकर बहुत जागरूक हो गई, कह रही शादी नहीं करेंगे. अपनी जिंदगी थोड़ी देना है किसी को. खैर, अब भोला ने कहा भैया अलगौजे के समय जब आपके यहां बंटवारा हुआ होगा तो बड़ा दुख हुआ होगा. फिर वो कहानी सुनाता है कि अरे भैया बहुत हम ही सबके लिए, कि हर आदमी यही बात कहता है. हर आदमी से अगर पूछो कि भैया सही कौन है तो अपनी तारीफ करेगा. भैया हमने इसके लिए ये किया, उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसे थोड़ी तुम ही कर रहे थे. जब दो प्रेमी अलग होते हैं तो आमतौर पर दोनों एक दूसरे को बहुत गाली देते हैं और उससे बड़ी मूर्खता कोई होती नहीं धरती पे. जब आप अलग हो तो एक दूसरे की बहुत तारीफ करो. है? अब भाई होरी, गोबर, भोला 3 खांचा भूसा लेके भोला के घर पहुंचते हैं. भोला के घर पहुंचते हैं तो झुनिया मिल जाती है, उसकी विधवा बेटी. और क्या क्या डिस्क्राइब किया है प्रेमचंद जी ने एक स्त्री को. उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था. मुंह बड़ा और गोल था, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला, वक्ष पर उभार और वही गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था. उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी. अब धनिया को तो मिल गई प्रशंसा और गोबर को मिल गई झनिया. नाटन खेती बहुरियन घर, मतलब नाटे बैल अगर खेती नहीं कर पाएंगे बहुरियों बैल पे घर नहीं चलेगा. वो दिला रहा याद, कह रहा गाय इसीलिए दे रहा हूं. भोला देखो कितना समझदार आदमी, कह रहा गाय इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें याद रहे कि मेरी शादी करानी. देखो मतलब अब झुनिया और उस पर आ जाते हैं. देखते हैं. झुनिया हंसकर तिरछी नजर से देखती हुई बोली, वही मरजात तो दे रही हूं,
महीने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ ना पाओगे। तो होरी फ्लर्ट कर रहा है झुनिया के साथ, कह रहा दर्शन तो दोगी, दर्शन कर लिए पूजा करनी पड़ेगी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा, झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांत अधीर चंचल है। तो सामाजिक मनोविज्ञान, सबके पास अपना दुख है, ये इस पाठ का सबसे अहम हिस्सा है। पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं जवान और बुजुर्ग के, होरी और गोबर। तो सबका अपना दुख, पहली बात। राय साहब भी दुखी हैं, उनका अपना दुख है। तो सबका अपना दुख, जवान और बुजुर्ग के पर्सपेक्टिव में अंतर। हितों की पूर्ति से किसी को भी अपने पक्ष में लाया जा सकता है। हितों की पूर्ति से किसी को भी अपने पक्ष में लाया जा सकता है। और कमजोर व्यक्ति शरीफ नहीं होता, बस उसे मौके की तलाश होती है। ये 4 पॉइंट हैं इस चैप्टर के, इसको आप लिख लीजिए। ये चारों बातें आप लिख लीजिए। पहला, कि सबके जीवन में दुख है, बस उसके रूप अलग अलग है। दूसरा, पर्सपेक्टिव बुजुर्ग और जवान का हमेशा अलग होगा। तीसरा, किसी के भी हितों की पूर्ति करके अपने पक्ष में लाया जा सकता है। और चौथा, कमजोर आदमी सीधा दिखता है, आमतौर पर होता नहीं। क्या ख्याल है? तो ये 4 सीख के साथ पढ़िए सर, पढ़िए। नॉवेल कितनी प्यारी चीज है, कहानियां हैं, आपको इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट बांधे रखेंगी, आपका इंटरेस्ट जगाए रखेंगी, है। पढ़िए। पढ़ने से, पढ़ना जैसे प्रोटीन विटामिन शरीर के लिए जरूरत है, ऐसे पढ़ाई। अब देखिए, आपने 4 चीजें सीखी कि सबके जीवन में दुख है। बुद्ध की बात स्पष्ट हो गई, पैसा कमा लेने से दुख नहीं खत्म हो जाएगा। राय साहब का अपना दुख है कि चाटुकार लोग परेशान किए हुए हैं। खोखले हैं हम अंदर से, ईमान नहीं है। बुजुर्ग का अनुभव ज्यादा है, देख ले रहा है कि कम से कम तालाब से मिट्टी खोदना तो मिल रहा है। धनिया को लक्ष्मी बना दिया और गोबर को झुनिया मिल गई। वही जो कल तक विरोध कर रहे थे कि भूसा नहीं देना है, वो ज्यादा भूसा दे रहे हैं और घर तक पहुंचा भी रहे हैं। ये सारे सिद्धांत आपको जीवन में बहुत काम आएंगे। आप जिन चुनौतियों को देख रहे हो, विरोध फेस कर रहे हो, किसी किसी मुद्दे पर आपका परिवार के कई सारे लोग आपके विरोध में, सबके हितों की पूर्ति कर दो यार। लड़ना क्यों है हर आदमी से? भाई तुम लव मैरिज करना चाहते हो, माँ बाप नहीं तैयार है, देखो उनकी क्या आवश्यकता है। सब तो भगवान भी नहीं पूरी कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकता, समाज नाराज होता है। जैसे मूर्खता से समाज बहुत नाराज होता है। जैसे आप प्रेम कर लिए किसी को तो घर वाले बहुत नाराज होते हैं। जैसे आप प्रेम कर लिए तब घर वाले, प्रेम क्या है? आपके पिताजी आईएएस है, आपने रिक्शे वाले की लड़की से प्रेम कर लिया
अब चूंकि वो आईएएस है, 50 साल उनकी उम्र है, प्रेम का उन्हें अनुभव है कि इससे बड़ी बेवकूफी दोस्ती में कोई होती नहीं। हर बुजुर्ग के लिए प्रेम एक बेवकूफी है और हर जवान के लिए प्रेम नशा है। तो बुजुर्ग क्या करेगा? भजन गाएगा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, ये बुजुर्ग गाएगा। और जवान वो कहेगा तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाएं हम, तेरी बाहों में खो जाएं हम। और बुजुर्ग जब इन सब चीजों को देखता है हंसता बहुत है, कहता बेटा हम भी बाहों में खो रहे थे तुम्हारे समय में, जवानी चली गई, आह बा आंख बाल सब गायब हो गए बेटा। तो ध्यान आप बिना करे मत उठिएगा, 10 मिनट का ध्यान करिए। अपने मन को चिंतन वाला, वो जो मैंने आपसे कहा 4 वर्ड लिख लिए, चिंतन, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। तो चित्त चिंतन करता है, चिंतन के हिसाब से मन संकल्प लेता है, मन के संकल्प के हिसाब से बुद्धि निर्णय लेती है, और अहंकार उसको इंप्लीमेंट करता है। चिंतन अगर तुम बदल लो तो अहंकार को काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसे चिंतन के बदलने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अब तुम प्रतिस्पर्धी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, एक लैला ढूंढ लिए तुम, और लैला को भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो उसने कहा अकेले क्यों डूबूं। डूबने में एक बड़ा प्यारा मजा है कि अकेले डूबने में कोई मजा नहीं। कोई अकेले शराब नहीं पीता, कोई अकेले गांजा नहीं पीता, लोग अकेले जूस पीते हैं, अकेले कोई जुआ खेलने नहीं जाता। अकेले डूबने का कोई मजा नहीं है जब तक साथ में 3-4 लोग ना डूबे। ऐसा अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च आने वाला है, तो अब आईएएस की प्रीलिम्स जो है करीब आ गया, तो बहुत से लड़के माहौल बनाना शुरू कर देंगे कि पापा कह रहे थे कि इस अटेम्प्ट में देने से कोई फायदा नहीं है, अभी सरकार गिरने वाली है, फिर यूपीएससी ही बंद हो जाएगा, और अगले साल 3000 सीट आएगी तब इत्मीनान से देंगे। वो सीधे आपसे नहीं कहेंगे कि आप मत दो, आपका मूड बनाएंगे वो। अकेले डूबने का कोई मजा नहीं है। तो लैला को पता चल गया कि भाई हमसे पढ़ाई तो होगी नहीं, तो लैला सोचती यार अकेले का है डूबे, एक आदमी को और ले चलो। अब आपका चिंतन लैला पे केंद्रित हो गया, अब भाड़ में गई मनसबदारी, जीडीपी, मॉनसून। तो चिंतन आपका बदल गया, तो मन संकल्प नहीं ले पा रहा है। मन के लिए तो यह कि भाई लैला से मिलना है। बुद्धि भी निर्णय ले रही है कि बस लैला के लिए जीना है, लैला के लिए मरना है। और अहंकार लैला के घर की तरफ चल देता है। किताब को रजाई के नीचे दबाकर, तकिए के नीचे, अहंकार लैला के घर चल देता है। और यही व्यक्ति आगे चल के कहता है कि भैया भाग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, भैया रिजर्वेशन बहुत है, भैया कोचिंगों में पढ़ाई नहीं होती। संकल्प लीजिए, आंख बंद करिए और संकल्प लीजिए कि आज का दिन रचनात्मक कार्य करना है और होश में रहना है। इस संकल्प को आंख बंद करके 3 बार मन ही मन में लीजिए। दिन भर होश में रहना और रचनात्मक कार्य करने, दिन भर होश में रहना और रचनात्मक कार्य करने, दिन भर होश में रहना और रचनात्मक। मैं कह रहा हूं 6 महीने तक अगर आपने संकल्प मेरे साथ सुबह ले लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि मन जब संकल्प ले लेगा तो बुद्धि उसी हिसाब से निर्णय लेगी और फिर अहंकार वही काम करेगा। आपका दिन शुभ हो, खुश रहे, मस्त रहे।
जय हिंद, जय भारत।